जय हिंद दोस्तों अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में भर्ती होना, अगर सेना की यूनिफॉर्म आपको अट्रैक्ट करती है तो आप अपने इस सपने को टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से 42 साल के बीच में है और अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आप टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि टेरिटोरियल आर्मी अपने ऑफिसर्स की भर्ती का आयोजन जून जुलाई के महीने में करती है और इसका नोटिफिकेशन मई जून के महीने में रिलीज कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद टेरिटोरियल आर्मी अक्टूबर नवंबर के महीने से अपने जवानों की रैली भर्ती का आयोजन शुरू कर देती है। दोस्तों समय समय पर सेना भर्ती के नियमों में कई बदलाव किए जाते हैं। दोस्तों एक बड़ा बदलाव टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती में देखने को मिला है। दोस्तों अगर आप टीए भर्ती की तैयारी करते हैं तो आपको इस बदलाव के बारे में जानकारी होना जरूरी है। यह बदलाव क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी अपनी रैली भर्ती को जोन वाइज कराती है। दोस्तों एक जोन में कई स्टेट्स को शामिल किया जाता है। दोस्तों एक जोन में टेरिटोरियल आर्मी की 4 से 5 बटालियंस की भर्ती आयोजित की जाती है। दोस्तों 2019 से पहले तक टेरिटोरियल आर्मी जिस जोन में भर्ती का आयोजन करती थी उस जोन में भर्ती कराने वाली टेरिटोरियल आर्मी की 4 से 5 बटालियंस अलग अलग तारीख में अपनी अपनी टीए बटालियंस में भर्ती का आयोजन करती थी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता था कि कोई कैंडिडेट अपने जोन में चलने वाली टीए बटालियन की भर्ती में शामिल होकर और उसका परिणाम जानकर अपने ही जोन में आयोजित होने वाली टीए की दूसरी इन्फेंट्री बटालियंस की अन्य दिनांक में होने वाली भर्ती में भी शामिल हो सकता था। इससे उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते थे क्योंकि वह अपने जोन में होने वाली टीए की 4 से 5 अलग अलग इन्फेंट्री बटालियंस की भर्ती में शामिल हो सकता था, जो कि सन 2019 से पहले अलग अलग दिनांक में आयोजित होती थी। दोस्तों सन 2019 में टेरिटोरियल आर्मी ने अपने जोन 2 में भर्ती का आयोजन किया था। दोस्तों इस जोन में टेरिटोरियल आर्मी की 114 इन्फेंट्री बटालियन टीए जाट रेजिमेंट ने डोगरा रेजिमेंटल सेंटर फैजाबाद उत्तर प्रदेश में अपनी टीए बटालियन भर्ती का आयोजन किया था। इसके साथ ही इसी जोन में 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार रेजिमेंट ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में अपनी रैली भर्ती का आयोजन किया था। दोस्तों ये दोनों ही टीए इन्फेंट्री बटालियंस जोन 2 में अपनी भर्ती का आयोजन करती है। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आप साफ देख सकते हैं कि टीए की अलग अलग बटालियंस अलग अलग जगह पर एक ही डेट में अपनी भर्ती का आयोजन कर रही है। 14 अक्टूबर 2019 को बिहार और मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स को डोगरा रेजिमेंटल सेंटर फैजाबाद उत्तर प्रदेश में भर्ती देने के लिए बुलाया गया है। 14 अक्टूबर 2019 की सेम डेट को बिहार और मध्य प्रदेश के कैंडिडेट को 120 इन्फेंट्री बटालियन बिहार रेजिमेंट की भर्ती देखने के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में बुलाया गया है। दोस्तों दोनों इन्फेंट्री टीए बटालियंस की भर्ती अलग अलग जगह पर सेम डेट में आयोजित की गई है और इसका रिजल्ट यह निकला कि कोई भी कैंडिडेट इन दोनों जगह में से केवल एक ही जगह जाकर एक ही इन्फेंट्री बटालियन की भर्ती में शामिल हो सकता है। अगर इन दोनों टीए बटालियंस की भर्ती अलग अलग डेट्स में आयोजित की जाती तो किसी स्टेट का बच्चा इन दोनों ही टीए बटालियंस की भर्ती में शामिल हो सकता था, जो कि 2019 से पहले अलग अलग डेट्स में ही आयोजित की जाती थी। अलग अलग डेट्स में अलग अलग टीए बटालियंस की भर्ती होने से एक कैंडिडेट अपने जोन में होने वाली टीए की 2 से 3 इन्फेंट्री बटालियंस की भर्ती में शामिल हो सकता था, जिससे कि उसके सिलेक्शन के चांसेस अधिक बढ़ जाते थे। लेकिन अब ये इन्फेंट्री बटालियंस सेम डेट में अपनी भर्ती का आयोजन करने लगी हैं, जो कि हमें सन 2019 की भर्ती से देखने को मिला है और यह एक बहुत ही बड़ा बदलाव है क्योंकि यह बदलाव कंपटीशन को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है क्योंकि अब कैंडिडेट को एक ही टीए बटालियन में भर्ती देखने को मिल रही है। दोस्तों सेम डेट में भर्ती कराने का यह नियम अगर आगे भी जारी रहता है तो कैंडिडेट के पास सिर्फ एक ही जगह की भर्ती देखने का चांस रहेगा। इसलिए मैं ये सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भर्ती के इंतजार में सिर्फ बैठे ना रहें। अगर सेना में भर्ती होना है तो अपनी तैयारी को मजबूत करें, जिससे कि आप एक ही बार में सेना में भर्ती हो सकें। दोस्तों भारतीय सेना और टीए भर्ती की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।